अच्छा, इस लेक्चर में अब हम जो सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है ना, डिफरेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो ये मैंने पुरानी फाइल बनाई हुई थी, तो इसी का ही हम जो है ना यूज़ करके एक्सटर्नल सीएसएस सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, एक H1 का टैग है, उसमें एट्रीब्यूट हमने क्लास का दिया हुआ है, क्लास हमने ए के नाम से रखी हुई है। ठीक है, और एच रेफ में हमने ना आईडी रखी हुई है ना क्लास रखा हुआ है, वो भी रख लेते हैं। और इसमें आई पैराग्राफ में हमने एक आईडी रखी हुई है 1, और हम इसमें भी आईडी रख लेते हैं। कुछ भी आईडी रख सकते हैं, कुछ भी क्लास रख सकते हैं, ये क्योंकि कॉल के लिए यूज़ होते हैं। तो नेम मैटर नहीं करता, नेम जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल हो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमने एक न्यू फाइल बनानी है, जिस मर्ज़ी नाम से बना ले, लेकिन एक्सटेंशन जो है ना डॉट सी एस एस यूज़ करनी है, क्योंकि ये सी एस एस की फ़ाइल। ये सबसे बेटर अप्रोच है कि अलग फ़ाइल बना के उसमें सी एस एस का कोड लिखें। तो ये सी एस एस की एक फ़ाइल बन गई है। तो करना कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे क्लास हमने बनाई थी, क्लास को हम डॉट से असेस करते हैं। डॉट क्लास हमने क्या रखी थी, ए, और उसके पैरेंथेसिस सेम टू सेम वो स्टाइल टैग वाला जो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ होती थी ना, और जो इंटरनल सीएसएस यूज़ होती थी, सेम टू सेम वो वाला प्रोसेस है। तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं ना किस तरह, फिर हम जो है रन कर लेंगे। कोड बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे डिफरेंट। इसको मैं ऑफ कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ कलर। कलर मतलब टेक्स्ट का कलर क्या है। ठीक है, ये हम रख लेते हैं ब्लू। फिर एक होता है बैकग्राउंड कलर। कलर पहले देख लेते हैं चेंज होता है कि नहीं। डॉट से हमने सेस किया ना, क्लास को हमने ये H1 का चेंज होगा। ठीक है, इसमें हमने एक प्रॉब्लम क्या की है, क्यों नहीं चेंज हो रहा कलर। इसमें आपने ना यहाँ पे हेड के टैग में ना कॉल करना पड़ता है इस सी एस एस की फ़ाइल को, तो फिर जाके जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। तो इसको कॉल करने के लिए ना एक स्टाइल का आता है, क्या कहते हैं, स्टाइल, बल्कि स्टाइल का नहीं होता, वो लिंक टैग होता है। ठीक है ना, लिंक टैग, ये लिंक टैग में हमने क्या कहते हैं, किसका यूज़ करना है, वो किस फाइल का मतलब रेफर हमने यूज़ करना है। ठीक है, वो फाइल हमने बनाई है इंडेक्स डॉट सी एस एस के नेम से। ठीक है, तो सिंपल एच रेफ में ना हमने लिख लेना है इंडेक्स, आपको सजेशन शो होने लग जाएगी। ठीक, इसको करने के बाद ना सी एस एस इस फाइल से, ये आपने लिंक टैग को ना याद रख लेना। जब भी एक्सटर्नल फाइल हम बनाएंगे ना, तो उसको अटैच कैसे करना है, ये लिंक टैग के ज़रिए। ठीक है, तो कॉल हम कैसे कर रहे हैं क्लास को, डॉट के ज़रिए। डॉट ए, क्लास हमने बनाई थी ए के नाम से, डॉट के ज़रिए से हम कॉल कर रहे हैं। अब इसका कलर पहले देख लेते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की आपको सजेशन आ गई है, इसमें हम रख लेते हैं ब्लैक। ब्लैक हमने रख लिया, सेव किया। एक कलर प्रॉपर्टी होती है, एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट को सेंटर में करें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर भी हो जाता है, ये टेक्स्ट लाइन जो बिल्कुल सेंटर भी हो जाता है। ठीक है, लेफ़्ट पे भी हो जाता है, राइट पे भी हो जाता है। ठीक, ये लेफ़्ट, ये लेफ़्ट पे पहले ही से लेफ़्ट पे है। ठीक है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे ही होता है, राइट, राइट पे हम लिखेंगे तो ये जो है राइट पे चले जाएगा। ठीक, हम सेंटर में रख लेते हैं। ठीक, ये इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, GTH, लेंथ कॉलन। ठीक, लेंथ में अब यूज़ होती है क्या कहते हैं, पिक्सेल्स और
परसेंटेज, डिफरेंट थिंग्स यूज़, हम पिक्सल्स यूज़ कर लेते हैं, यानी हम रख लेते हैं 500 पिक्सल। ठीक, ये फिर कॉलन से एंड कर दें। लेंथ के स्पेलिंग गलत हैं, चेक कर लेते हैं। दरअसल एक लेंथ नहीं होती, लेंथ नेम का कोई भी CSS में प्रॉपर्टी नहीं है। एक होती है हाइट, एक होती है विड्थ। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले हाइट चेक करते हैं। हाइट को हम रखते हैं 500 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे ओपन करके, ये हाइट जो है ना इसकी बैकग्राउंड की 500 पिक्सल होगी। ठीक, और विड्थ हम चाहते हैं, विड्थ भी हम 500 पिक्सल कर लेते हैं। 500 बाय 500 हो जाएगा। ठीक, अगर हम परसेंटेज में चाहें वो भी रख सकते हैं। ठीक, विड्थ भी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हम ये चाहते हैं 100% रहे तो ये भी हो जाएगा, और इसको भी हम 100% पे कर लेते हैं। 100%, तो ये 100 पहले ही 100% थी। ठीक, वो उस हिसाब से जो है एडजस्ट हो गया। तो अब 50% पे भी हम देख लेते हैं, वो इसका आधा हो जाएगा, ताकि आपको जो है ना पता लग जाए। ये इसका आधा हो गया। ठीक, ये CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉल करते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, आईडी को कैसे हमने कॉल करना है। आईडी को हमने सिंपल यहाँ से हमने पैरेंथेसिस से नीचे जाना है। इसके बाद हमने आईडी को असेस करना है। इस क्लासेस को तो करते थे डॉट से, आईडी को करना है हैश से। हैश आईडी का हमने नाम लिखा था 1। ठीक, पैराग्राफ का हमने 1 रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ में आईडी हमने रखी है 1, और href को भी हम कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसी को जो है ना यूज़ कर लेते हैं। इसमें ये ठीक सेम टू सेम वही चीज़ होगी। अब हम एक आईडी बनाई थी हमने 2 के नाम से, लिए लिंक टैग, ये लिंक टैग इसका हमने ना 2 के नाम से बनाई थी। तो इसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, यानी एक ये नीचे लाइन लगी हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं रिमूव करना चाहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डेकोरेशन होगी। इसमें हम डिफरेंट सजेशन दे रहा है, लेकिन हम ओवरलाइन तो पहले की है। ठीक है, एक सॉलिड होता है, डिफरेंट होते हैं, हम नन कर देते हैं। नन कर देंगे तो ये लाइन जो है ना रिमूव हो जाएगी नीचे से। ये देखें, लाइन जो है नीचे से रिमूव हो गई है। इसके बाद अब हम चाहते हैं एक हावर इफेक्ट हो, वो हम आने वाली वीडियोस में ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए जो है ना सिर्फ इतना।